भाई चाह पानी में लो लठ में लो ले बाराती का दी पेट भी जा अरे ये प्यार पूरी के चक्कर में कुछ ना है बुद्धे ठालो यार नफरत प्यार थारे नफरत इस प्यार तो कुछ ना रोकना बढ़िया कुआरा तो जो का ब्याह हो रहा है अपनी कोट पैंट और शेरवानी दे दियो और बढ़िया तैयार होगा क्योंकि किसी भी टाइम बाराती बटे हुए में तब्दील हो सके भाई साहब बताओ घोड़े बग्गी वाले हैं वे ना भाई साहब 14 की तो बुकिंग नहीं करे उन तन्नू के एक थारी जितनी बुकिंग अरे तोते वाले मोड़ नहीं मिल रहे भाई तोते वाले मोड़ बाकी हम कोशिश कर रहे हैं सरकार तो बरातिया का लेकिन से अपमान हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसने सरकार कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि अगले 6 महीने में 50,000 वैकेंसी निकले एसवाईएल का पानी हमारा हक है तो एसवाईएल का हक लेने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या अपने ब्राह्मण धर्मशाला का सभा का सबका और जिन सफेदोवासियों ने हम जेल में थे उस दौरान आवाज उठाई उन सब का धन्यवाद आप सब लोगों का आज आने का मुख्य जो मकसद है वो आपको बताऊं कि एक 14 तारीख को बेरोजगारों की बारात निकाल रहे हैं। आपको पता होगा कि बेरोजगारों की आवाज उठाने के चक्कर में सरकार ने मेरे को जेल में डाल दिया था और सरकार ये सोच रही थी कि भाई डर जाएंगे तो हमने डिसाइड किया कि जो बेरोजगारों की बारात है हरियाणा के अंदर हर बिरादरी कोई इसमें किसी एक बिरादरी की बात नहीं है अक्रॉस बिरादरी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या और करीब 20 लाख बेरोजगार हरियाणा में हैं और उनका करीब 250 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है 5 लाख वैकेंसी खाली हैं लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही तो बेरोजगारों की बारात 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से फिर राज्य कार्यालय जो है बीजेपी का और ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने आपको ध्यान होगा कि एक बार कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबकी शादियां करवा देंगे और सबको नौकरी दे देंगे तो 8 साल में कितनी शादियां करवा दी उन्होंने सरकार ने कितनी बताओ कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि अगले 6 महीने में 50,000 वैकेंसी निकलेंगी किसी के बहकावे में मत आओ तो मैं बहकावा नहीं मैं बेरोजगारों को बहका नहीं रहा मैं बेरोजगारों को जगा रहा हूं आप वो अपने हक के लिए खड़े हो अगर वो नहीं खड़े हुए तो ये इनकी घोषणाएं तो ये थी कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे अभी तक तो दी नहीं 3 साल में तो 10,000 नहीं दी और अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 50,000 देंगे तो साथियों ये बारात है और इसमें मुख्य जो प्रोग्राम है बात ही है इसमें गूंगा विपक्ष मतलब बोलता तो है नहीं डरा रखे हैं विपक्ष वाले डरा रखे हैं और ये सारी लंच का प्रोग्राम है तो रोटी राटी अपनी खा का यो कदे नहीं सोचा कि भाई उड़ा मिल लगा कुछ नहीं मिल लगा अपनी बांध भी लगी वैसे बारात की चढ़ाई 12 बजे फिर वो बच्चा कहता है कि बेरोजगारों की शादी में सरकार को जलील करने जुलूल आना ठीक है ना तो ये कार्ड है दहेज नहीं है ये मांग है जितनी वैकेंसी खाली है उनको भरो भर्ती कैलेंडर जारी करो सीईटी क्वालिफाई करो एचटेट आजीवन करो खेल कोटा ग्रुप सी से काट रखा है उसको वापस करो एपीवीजी कोटा बहाल करो कर्मचारियों की भी है इसमें कच्चे कर्मचारियों पक्की ऐसा नहीं है कि इसमें रोजगार के लिए है तो जवाना ये शादी है तो बारात जारी है तो बुजुर्गों को थापे लगेंगे तो बुजुर्गों की है मांग ये दादा दुलीचंद ने आवाज़ उठाई थी पीपीपी आईडी के नाम पे 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी थी तो वो भी डिमांड है कि बुजुर्ग हैं विधवा हैं विकलांग हैं उनकी जो पेंशन काटी हुई है वो सब बहाल करो फिर मैं जब मेरे को पकड़ के ले गए तो हरियाणा पुलिस वाले कर्मचारी कह रहे थे हमारी भी डिमांड है मगा भाई के बोले हमारा बोला गया था हमारे को 20 साल से डिमांड है और इन्होंने कहा था अनिल विज साहब ने खुद कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे जेल में गए तो जेल वालों ने भी यही कहा भी नहीं लागू कराया जेल में गए तो फिर कैदियों ने अपनी बात रखी समस्याएं बता रहा हूं मैं तो ये सर्दी है इतनी सर्दी है बताओ गर्म पानी तक नहीं दे रहे 70% लोग वहां पे निर्दोष लोग बंद है मैं खुद देख के आया हूं मैं मिल के आया हूं और वो खुद राष्ट्रपति जी कह रही हैं ये बात मैं अकेला नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लेकिन जेलों में ऐसे ही लोग पड़े और इसमें मेरे ऊपर जो धाराएं लगी थी उसमें हर किसी भी धारा में 2 साल से ज्यादा मैक्सिमम सजा नहीं है 8 धाराएं लगाई थी झगड़ा हुआ था कि बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे थे उस दौरान वहां पे बच्चों ने बुलाया हमारे को वो रो रहे थे वहां पे जो भी झगड़ा हुआ आप सब लोगों ने देखा फिर वाइस चांसलर है वो बाहर का यहाँ पे टॉप के डॉक्टर है हरियाणा में ऐसी बात नहीं जिन्होंने हरियाणा के लोगों की सेवा करी है लेकिन वीसी बाहर का है तो बाहर के लोगों को भर्ती करने के लिए सारा सिस्टम रचा गया था लेकिन गजब बात यह है कि मेरे पे 2 साल की धारा
4.5 साल पुराना केस कावड़ यात्रा के दौरान, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो भी लगा दिया। प्रावर की जमीन जिसको मुख्यमंत्री कह रहे हमने दे दी, उसका भी केस लगा दिया। एक SC/ST केस लगा दिया मेरे ऊपर, फिर वो धारा हटा भी ली। मतलब सारे केस इकट्ठे कर दिए। कोई बात नहीं भाई, हम तो नहीं डरते। सवाल इस बात का है कि एक लड़की को एक खेल मंत्री छेड़ता है, अपने घर में उसको छेड़ता है, लड़की शिकायत करती है, मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता, कहता है कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता। तो आरोप लगाने से अगर दोषी सिद्ध नहीं होता तो हरियाणा की 80% जेलों को तुरंत खाली करो, क्योंकि सब आरोपित हैं वहां पे। दोष किसी का सिद्ध नहीं हुआ अभी। दोष सिद्ध मुश्किल से 20% लोग हैं वहां पे। तो हम तो ये इसमें भी ये डिमांड कर रहे हैं कि खेल मंत्री और लड़की का दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, हाईकोर्ट का जज उसकी जांच कर ले। अब उसका प्रोटोकॉल खेल ऐसे मंत्री का है, कैबिनेट मिनिस्टर का, तो सिपाही कैसे एक हौलदार मतलब थानेदार की कैसे इंक्वायरी करेगा बताओ? जब वो थानेदार उस पोस्ट पे है तो सिपाही कैसे कर लेगा? तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि ये जो डिमांड है इन डिमांडों को माने। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे आज मैंने देखा था 1-2 अखबार में भी आई हुई है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम कर रहे हैं कहते तो 3 साल हो चुके हैं। अभी एक बयान दिया है कि SYL का पानी हमारा हक है। तो SYL का हक लेने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुका, फैसला दे चुका, हरियाणा का पानी है, SYL का हक है। ऊपर सरकार भी आपकी है, आपकी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो कौन दिलाओगा भाई? अब अमेरिका में सरकार बनवाओगे के जब आओगा? SYL के पानी से मतलब ये मान के चलो कम से कम 10 लाख एकड़ जमीन को पानी में लगा, जो पानी की समस्या लोगों को पीने की रहती है वो पूरा हुआ। और हक मांग रहे हैं हम तो, ये थोड़ी है सुप्रीम भाई आपसी झगड़ा हो जाता है 2 भाइयों में, पंचायत से नहीं निपटता तो फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने फैसला दे रखा है। तो हम तो यही कह रहे हैं जिनके पास जिनकी शादियां हो रही हैं, जिनके पास कोर्ट में शेरवानी धरी हैं, वो कुंवारों को दे देना 1 दिन के लिए। और 14 तारीख को स्पिद्दो वासियों को, आसपास के सबको मैं यही कहूँगा, बेरोजगारों को उस बारात में पहुंचना अपने हक के लिए, ताकि आप लोगों को वैकेंसी मिले। और ये अकेले बेरोजगारों की बारात की नहीं है, समस्याओं से। अब जैसे मैं आपको बताऊं, रोज फोन आ रहे हैं हमारे पास कि हमारे BPL कार्ड काट दिए। क्यों भाई? कौन सा प्रोसेस अपनाया आपने? 5 साल के बच्चे की 5 लाख इनकम दिखा रखी, कहां से आएगी भाई? तो कौन लोग कर रहे हैं ये काम सारे? तो सवाल है मुद्दों का, हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं और सरकार की तो हम तो हेल्प कर रहे हैं। ये बता के कि देखो ये इतनी समस्याएं, आप इन समस्याओं का समाधान करो। सरकार समस्याओं का समाधान है कर दे अगर, तो सरकार को फायदा होगा। विपक्ष को बता रहे कि ये मुद्दे उठा लो, कोई उठाता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। तो भाई हम तो बोल लेंगे जेल में डालो, उनसे केस करो। कोई सवाल है तो बता दो। एक सेकंड सर, एक डिमांड छोटी इसमें। कौन सी? जो सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ उनकी पुरानी पेंशन यो रे, हाँ आपने उधार ना करा, सुनी थी बात, पुरानी पेंशन की आई रही है। देखो यार 3 नंबर पर नवीन हरियाणा सरकार, जैसे हरियाणा राज्य जो है पूरे इंडिया में बेरोजगारी में नंबर 1 है। हाँ। आप क्या इसकी कमी मानते हो? सरकार की क्या ऐसी नीतियां रहेगी जिसकी वजह से हरियाणा नंबर 1? देखिए मैं आपको एक सिंपल ही बात बताता हूँ, ये ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं। हरियाणा के अंदर अभी CET के फार्म भरे गए, करीब 11 लाख बच्चों ने भर रखे हैं। आप समझिए, HTET वाले हैं वो अलग रह गए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और लेक्चरर, प्रोफेसर और दूसरी टेक्निकल जो सर्विस है वो अलग रह गई। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 20 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 लाख है, तो 5 लाख कैसे फिर ये CET के फार्म इतने लोगों ने क्यों भरे भाई? एक बात, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार एक कौशल निगम लेके आई है। वो गुजरात मॉडल है कि शोषण निगम हो जाए, वो लोगों का शोषण होता रहे, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, थोड़े थोड़े रुपयों में काम करवा लो, जब दिल करे उसको हटा दो। तो पूरा का अगर मतलब सरकार कहती है, मैं आपको आंकड़ा, सरकार खुद कहती है नहीं, जब मैं कहता हूं कि 5 लाख वैकेंसी खाली है तो सरकार कहती है नहीं 2 लाख है। मैं कहता हूं जो तुमने 1.5 लाख कच्चे कर्मचारियों को, अब कच्चे कर्मचारी हैं वो कच्चे ही हैं, कभी भी हटा देते हैं, 6-8 साल में हटा देते हैं। पुराने जो कर्मचारी हैं जो पेंशन मांग रहे हैं, पुराने अपनी पेंशन मांग रहे हैं, उनके शेयर मार्केट में रुपये लगवा रहे हैं, डूब जाएंगे, 2 खत्म हो जाएंगे। तो रोजगार का जो इशू है मेरे भाई की 5 लाख वैकेंसी खाली है, अगर सरकार उनको भी भर दे तो बहुत सी चीजें समाधान हो सकता है। एक सेकंड, और बेरोजगारी से ही कनेक्ट है नशा। कुछ भी आए, कोई किसी को वोट देता, कोई किसी को देता, 2 अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जब बात अपने हक की आती है, जब अगर सफेदों में सारी सड़क टूटी पड़ी है तो सफेदे वाले जब तक नहीं खड़े होंगे, उड़ा पानी पताले रोते खड़े आगे थोड़ी खड़े होंगे इनके लिए।
अगर आपकी जो समस्या आपके लिए अगर क्राइम इशू है तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना कि लोगों को हक के लिए जगा दें, डरो मत, अपने निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक जो हित होता है उससे पीछे मत हटो। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मेरा इतना ही मकसद है, मैंने पार्टी में जाना होता भाई साहब भी चला जा कोई सी में, मेरा अपना निजी हित होना होता, कितने भी जाए कुछ भी ले लूंगा। माड़ तड़ की है बताओ, मैं चेक रहा हूँ, ये माड़ तड़ा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा सिस्टम सारा सौदा देख लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अरे आगे पूछो आगे के होगा केस हो रहा जाए। बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा लेवल पर फैल रहा है, उसके लिए आपकी जो प्लानिंग है वो क्या है? भाई मेरी तो यह प्लानिंग है कि लोग जिस गैल भ्रष्टाचार हो रहा है उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। भाई साहब जूता रखो गैल और एक गोसा रखो, जो पैसे मिले हुए 4 जूते मारो और मुंह में गोबर दे दो, और क्या है। भाई साहब बेरोजगारों की बारात में सरकार ने उनका गालन नहीं आती तो नवीन रेंज अगला कदम क्या होगा? भाई देख बराती बड़े वाला बाती है, ठीक है, बेरोजगार भी है, गुस्सा बहुत है, तो भाई फिर मोड़ बांध के कित जाएंगे, मुख्यमंत्री के घर जाएंगे फिर, और क्या कराएंगे। निमंत्रण देने गए थे, वहां अरेस्ट कर लिया गया था। तब बताओ, मैं तो यो भाई साहब ये कार्ड था, ये बम थोड़ी था, कार्ड देने गया था बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात मुख्यमंत्री जी को भी, और 90 विधानसभा स्तर था तो 90 विधायक मिलने थे। सवाल इस बात का है कि सत्ता जो होती है वो होती है सेवा के लिए, लोगों के लिए, विपक्ष होता है लोगों के लिए संघर्ष करने का। इब ना तो सेवा और ना संघर्ष हो रहे, तब कोई तो बोल रहा कितने जागर हो, मैं तो कुछ भी होना यार, मेरे तो पावर ना पैसा ना पद ना प्रतिष्ठा पब्लिक कुछ होना है मेरे तरफ। हम तो लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं ना। सर आपने एक बात की है सत्ता सेवा है, हाँ बताओ। जबकि जो भी एमएलए एमपी या कोई बनता है तो उसकी पेंशन जितनी बनता है उतनी ही बढ़ती जाती है। मैं यही तो उसके कहूँ, लिए क्या करने मैं यही तो कहूँ, अरे जो कर्मचारी है उनकी तो तुम पेंशन लाओ शेयर मार्केट में। जैन जी, विपक्ष भी कहता है, आप कहते हो भी गूंगा विपक्ष, हाँ। लेकिन विपक्ष कहता है कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए। अरे ये प्यार पूरी के चक्कर में कुछ ना है, बुद्धे ठालो यार। नफरत प्यार थारे नफरत इस प्यार तो कुछ ना रुको ना, असली प्रैक्टिकल चीज पाओ। लोग ये भी जितने बोर्ड में बोर्ड देख रहा था, वो 10 लाख बोर्ड ला रखे हैं, 10 लाख कांबड़ बांट देते, 10 लाख वोट आ जाती था, उस पर उस पर बोर्ड गरीब लोग ओ डरने कुछ है नहीं, उन तक कांबड़ बांट देते की कौन देखे थारे बोर्ड बांटना ने। ईब हरियाणा के लोग इस चीज से छक रहे हैं, आप मान लो इस बात को, मैं आपको सच बता रहा हूं। जो मुद्दे उठाओगा लोगों के लिए खड़ा होगा। आप 8 साल में 8 बता दो मना, आप पत्रकार हो, सारे शाणे समझदार हो, 8 साल में अगर किसी विपक्ष के नेता के 8 भी केस